मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बेबू कुमार झा। देखिए जिस तरीके से झारखंड में नगर निकाय चुनाव के चर्चे लगातार चल रहे हैं कि आखिर चुनाव जो नहीं होने का कारण क्या था? तो कारण को लेकर के सवाल तो पूछेगा, तमाम मीडिया की टीम भी सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में अब सवाल ये आ रहा है कि आखिर अब चुनाव करवाना क्लियर हो गया है और बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा, अधिसूचना जारी होगी और होली से पहले चुनाव संपन्न कराने की बात चल रही है। नगर निकाय चुनाव महत्वपूर्ण इकाई है और ऐसे में अब देखा जाए तो नीति आयोग का भी रिपोर्ट देखा जाए, उन्होंने भी सवाल किया। उसके बाद जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगा हेमंत सरकार को, तो निश्चित रूप से अब चुनाव करवाना जो है बिल्कुल ज़रूरी हो गया। ऐसे में मीना जी हैं मैम, वार्ड नंबर 29 से। सबसे पहले स्वागत है मीना जी आपको। धन्यवाद। क्या लग रहा है मैम कि चुनाव नहीं होने से कितना समस्याएँ हो रही है? बहुत सारी समस्या हैं। जी। सबसे पहले है कि वार्ड का विकास रुक गया है। जो हम लोग मनचाहा काम करना चाह रहे हैं, नाली बनाना, पीसीसी बनाना, रोड बनाना, जी। तो वो सब चीज़ रुकी हुई है अभी। कहीं न कहीं जितना भी चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नली है, नाली है और भी सीवरेज है या रोड है या स्ट्रीट लाइट की बात आती है, पार्क भी लोग लगा रहे हैं अब। तो क्या इन सब चीज़ों में दिक्कत हो रही है अभी? हाँ, दिक्कत है कि फंड की कमी है। बिना फंड का तो काम होगा नहीं। जी, जी। तो अगर फंड उपलब्ध रहता तो हो जाता। जी, जी। चुनाव होगा अब, तो उसमें फंड आएगी तो काम होगा आगे। तो ये सरकार का रवैया जो चुनाव नहीं कराने का, क्या लग रहा है मैम? सरकार की मंशा तो चुनाव कराने का नहीं था, लेकिन ये कोर्ट का आदेश और कुछ पब्लिक का भी दबाव पड़ा है, राजनीतिक का भी दबाव पड़ा है। इसके कारण अभी तो हो रहा है कि हाँ चुनाव होगा, लेकिन अभी भी लोग संशय में कि होगा कि नहीं। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक तो एक दिमाग में बैठा हुआ है कि चुनाव होगा कि नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी। बहुत जगह देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी धरना प्रदर्शन की जा रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि सरकार चुनाव नहीं कराने का जो है बहुत सारे कारण ये है, वो है। तो प्रोटेस्ट भी ज़रूरी था क्या? धरना। हाँ, ये तो अपनी-अपनी मंशा है राजनीतिक दलों का, हाँ, हाँ। तो वो लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। हुँ। ऐसे पब्लिक के लिए देखा जाए तो पब्लिक का तो डिमांड होता ही है कि क्षेत्र में विकास हो, तो विकास एक अलग मुद्दा है और जो राजनीतिक दल के जो लोग कर रहे हैं उनकी तो एक अलग मुद्दा है। कहीं न कहीं मैम राजनीति तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये नगर निकाय चुनाव होना जो है लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। आप लोग के वार्ड में भी लोग आ रहे होंगे, पूछ रहे होंगे। हाँ, मेरे वार्ड में भी बहुत सारा अभी काम कराना है, जो अभी नहीं हो पा रहा है। लोगों को कहना है कि यहाँ नाली का पानी बह रहा है, नाली बनवाइए मैडम, रोड बनवाइए, रोड टूटा हुआ है। तो हम लोग केवल आश्वासन दे रहे हैं कि चुनाव होगा उसके बाद हम लोग काम कराएँगे। और अभी तो फंड नहीं है, तो हम लोग इसीलिए हम लोग काम नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल, कोविड का समय भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा, जिस तरीके से कोविड महामारी में लोगों की जानें जा रही थी, एक तरफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग घर में पैक थे, कैसे हैंडल करना पड़ा मैम? दिक्कत तो बहुत हुई क्योंकि उस समय लोग घर में अपने घर में कैद थे और हम लोग को बाहर निकलना पड़ता था, निकाल करके अपने समाज में देखना पड़ता था कि कौन किनको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो लोग की दवा है कि नहीं है। तो वो सब हम लोग प्रोवाइड करवाए हैं अपने तरीके से। उस समय तो बहुत चुनौती भरा समय था, सभी के लिए था। तो उसमें तो काम किए हम लोग, सेवा का काम किए हैं। सभी को राशन देना, जा के दवा पहुँचाना, ये सब काम किए हम लोग। जी, जी। जैसे कि आप 2008 से ही हैं, तो बहुत क्षेत्र में आपसे उम्मीद लोगों को होगा, काफ़ी अनुभव भी हो गया होगा मैम आपको इस वार्ड के लिए। तो क्या-क्या ऐसा ख़ास काम जो आपको लगा कि नहीं ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसका वार्ड में हमने किया है, क्या-क्या जैसे काम? वार्ड में सबसे पहले कि खपड़ेल घर हम लोग का बहुत था। 2008 में जो चुनाव से हम जीत के आए, तो सबसे पहला काम किए कि सभी का घर बनाए हम लोग। 1,500-2 हज़ार हम लोग घर बनाए अपने से, जो कुछ आईएसडीपी के तहत हुआ और कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा जो निकला उसमें हुआ। अब हमारे क्षेत्र में खपड़ेल घर तो नहीं लगता है कि है, सभी को पहले हम घर को चेंज किए, सबको पक्का का घर बनवाए हम लोग। उसके बाद छोटी-छोटी नल्ली-गल्ली जो भी था वो सब ठीक किए। पुलिया था, 2-3 पुलिया था जो कुम्हटोली मंदिर के पास है,
उसको बनवाए, वो बहुत बड़ा ये था, नली का ये दिक्कत था, और नाला बना है वो। और अभी जो हम लोग को काम बाकी है वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम है, जो नाला पूरे शहर का पानी मेरे नाला से होके गुजरता है, वार्ड नंबर 29 से, वो नाला बनाने का सबसे बड़ा संकल्प हमारा इस बार है, जो कि वो 1-2 करोड़ का वो काम है। कहीं न कहीं वो नाला इम्पोर्टेंट रहेगा आपके वार्ड के लिए, ताकि लोगों को काफ़ी उम्मीदें होगी। तो क्या मैम लग रहा है कि जो इस बार चुनाव जीत के आएँगे तो वो चीज़ें प्रोजेक्ट जो है पूरा होगा? पहला प्रायोरिटी मेरा चुनाव जीतने के बाद वही रहेगा, हाँ। और सरकार से भी मैं डिमांड करूँगी कि पहले मैं नाला को बनवाऊँ, इसलिए कि वो नाला के चलते हम उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, उस क्षेत्र का नाला बह रहा है तो पूरा गंदगी भी उसके साथ बह के आता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो रांची हरमू में जिस तरह का नाला बना है, उसी पैटर्न पर उसको हम बनवाएं। बिल्कुल। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और चुनाव करवा रहे हैं, कहीं न कहीं मजबूरी भी है उनकी चुनाव करवाना। क्या संदेश रहेगा आपका एज़ अभी भी जो वर्तमान में पार्षद अभी भी आप हैं आधिकारिक रूप से, क्या संदेश देंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं चुनाव तो बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र होंगे, और कराना ही चाहिए। हाँ। वो पहले भी बोले थे कि चुनाव जीतेंगे उसके बाद कराएंगे, तो चुनाव तो जीत गए और 1 साल हो भी गया, तो करवाना तो चाहिए, और करवाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद सही उनको। बात है। अपने वार्ड के लोग क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से इस बार चुनाव में आप फिर मैदान में उतरेंगी, लोगों का प्यार होगा ही, आशीर्वाद होता है, तो क्या इस बार अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहिएगा? क्षेत्र के लोग के साथ मेरा संबंध जो है एकदम भाई बहन की तरह है। जी। हम तो मानते ही नहीं कि वो हमारे पब्लिक हैं, हम सोचते हैं कि हमको सब लोग दुलार से भाभी जी बोलते हैं, मैं उन लोग को भी उसी तरह से बिहेव करती हूँ। तो मतलब एक अच्छा, अपनापन व्यवहार लोगों के बीच में अपनापन रहता है। व्यवहार है, हाँ। तो कहीं न कहीं मैम तो लोगों की उम्मीदें भी तो आप ही से हुआ है ना, हाँ, कि हाँ। क्षेत्र में मैम हाँ, अच्छा कुछ काम ऐसे हैं कि अब 100% तो लोग मेरे नहीं हो सकते हैं। जी, जी, जी। तो वो लोग कुछ हैं कि ऐसा भी बात करते हैं, काम किए तो भी, नहीं किए तो भी। हाँ, तो कुछ तो वो लोग का है रीज़न कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होता ही है हर बिल्कुल। जगह। क्या लग रहा है कि मैम जिस तरीके से अब चुनाव की रफ्तार तेज हो गई है, चर्चाएँ तेज हो गई, लगातार अखबारों में भी पढ़ते होंगे, तो अब डेट आना अब क्लियर हो गया है। क्या अभी भी संदेह लग रहा है कोई अभी अब आप लोग को? नहीं, अब तो उम्मीद जगी है। हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था, हाँ। लेकिन जब राज्यपाल महोदय से जो ये हो गया, सिग्नल मिल गया, हाँ, हाँ। मुहर लग गया है, तो अब होगा चुनाव। बिल्कुल, देखिए राज्यपाल महोदय से सिग्नल मिल गया तो तमाम लोग जितने भी वार्ड पार्षद हों, मेयर हों, महापौर हों, चेयरमैन हों, सब लोग अब उम्मीद बनाए हुए हैं कि नहीं नगर निकाय चुनाव होगा। अब जोर-शोर से तैयारी भी शुरू हो चुकी है, चुनावी मूड में लोग आ गए हैं, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ गया है, लोगों से मिलना-जुलना लगातार जारी हो गया है। हो भी क्यों ना, क्योंकि लंबे समय से चुनाव ना होना, ये सिस्टम पे बहुत बाहरी असर पड़ता है, विकास रुक जाता है, शहर का विकास नगर निकाय चुनाव पे ही निर्भर करता है। उसके बाद जो भी वार्ड पार्षद उनकी बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में अब हेमंत सरकार के द्वारा बहुत जल्द डेट अनाउंस होगा और चुनाव की रफ्तार जब बढ़ेगी तो उसके बाद जो है फिर से एक बार विकास के लिए नए तरीके से इस बार नगर निकाय चुनाव को फिर देखा जाएगा, क्योंकि अब जो है डेट आना बाकी है। जैसे ही डेट आएगा सब लोग जो है फिर उसी रफ्तार में लग जाएंगे इस चुनावी जंग में। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।